नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहा हूं एक ऐसे सिद्ध रक्षा मंत्र प्रयोग की जो आपके घर परिवार व्यापार की रक्षा करता है। अत्यंत सिद्ध मंत्र माना जाता है और पूर्ण रूप से उग्र मंत्र भी है। ये एक तामसिक मंत्र की श्रेणी में आता है और अत्यंत उग्र माना जाता है। आपके सभी शत्रुओं का नाश भी करता है। तो जाहिर सी बात है, जब रक्षा कर रहे हैं तो रक्षा किससे होगी? कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा जो हमारे ऊपर प्रहार कर रहा होगा, जो हमारे ऊपर आघात कर रहा होगा। तो उन सभी से रक्षा, और साथ ही भूत प्रेत हो, तंत्र बाधा हो, किया कराया हो, या किसी भी प्रकार की कैसी भी विद्या आपके घर परिवार व्यापार पर चलाई जा रही हो, उसका संपूर्ण नाश ये अत्यंत विकट तांत्रिक मंत्र है और निश्चित समस्या का समाधान कर देता है। प्रिय दर्शकों, अत्यंत उग्र मंत्र है, इसलिए इस मंत्र का प्रयोग केवल जांचने परखने के लिए नहीं, जब वास्तव में आप समस्या से घिरे हैं, शत्रुओं से पीड़ित हैं, हर प्रकार से घर परिवार में किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, तंत्र बाधा से पीड़ित है, या आए दिन घर में कलेश होते हैं, तब इस मंत्र का प्रयोग आप अवश्य कीजिए। सामान्य छोटी मोटी चीज़ों के लिए, छोटी मोटी परेशानियों के लिए इस प्रकार के उग्र मंत्रों का प्रयोग कदाचित नहीं करना चाहिए। उसके लिए अनेकों साबर मंत्र हैं, सौम्य साबर मंत्र भी दिए हैं और सौम्य वैदिक और तांत्रिक मंत्र भी दिए, उनका प्रयोग करें। आज का मंत्र ये उग्र है, इसलिए बोल रहा हूं कि छोटी मोटी समस्या के निवारण के लिए इसका प्रयोग नहीं करना है। ये मंत्र है भगवान शरभ का। भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। जब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, उसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, और उस अवतार को शांत करने हेतु भगवान शिव ने इस रूप को धारण किया जो शरभ का अवतार कहला। अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है ये अवतार, और इसीलिए ये उग्र भी है, क्योंकि ये बहुत ही क्रोध वेग में आते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इसका विधान करना है, किस प्रकार से इसको सिद्ध करना है, और फिर किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है, क्योंकि बिना सिद्ध किए इस मंत्र का प्रयोग नहीं किया जाना है। इसलिए पहले इसे सिद्ध करना होगा। सिद्धि विधान कोई क्लिष्ट नहीं है, अत्यंत सरल विधान है, और निश्चित प्रत्येक व्यक्ति इसे सिद्ध कर सकता है और प्रयोग में ला सकता है। पुनः आग्रह, बिना किसी ठोस कारण के, बिना किसी बड़ी वजह के इस प्रकार के मंत्रों का प्रयोग ना करें। तो चलिए जान लेते हैं विधान को। सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की। साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य पूजन सामग्री के साथ में जो विशेष सामग्री है वो सभी आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। सामग्री में भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली समस्त सामग्री के साथ साथ एक खूनी जायफल लेना है। थोड़ा उग्र प्रयोग है, खूनी जायफल, काला जायफल जो होता है वो लेना है इसमें। और भगवान शरभ का चित्र यदि नहीं मिलता है तो इंटरनेट से आप डाउनलोड करके उसे फ्रेम करा के रख सकते हैं। इसके साथ में काला सूती धागा ये आपको लेना है। कितना लेना है काला धागा? परिवार के सदस्य जितने भी है उनके अनुसार, उनके कद के अनुसार नाप करके लेने हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, भोग नैवेद्य सभी लिखा हुआ है। बोल करके बताने में वक्त जाया नहीं करूँगा। अब बात करते हैं किस दिन इस प्रयोग को आरंभ करना है। इस प्रयोग के लिए सर्वोत्तम होगा शनिवार और रविवार का दिन। दोनों ही दिनों में इस प्रयोग को आप सिद्ध कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं, अथवा किसी भी सिद्ध योग मुहूर्त में आरंभ किया जा सकता है। शनिवार रविवार के दिन भी जब आप आरंभ करेंगे तो वो सिद्धि योग हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बार बार बोलता हूं मुहूर्त का अपना बल होता है। मुहूर्त का बल मिल जाए तो निश्चित कार्य शीघ्र सफल होता है। करना क्या है? सर्वप्रथम भगवान शिव के मंदिर चले जाइए और वहाँ भगवान से निवेदन कीजिए कि मैं समस्याओं में फंसा हुआ हूँ, इसलिए इस प्रयोग को मैं संपन्न करने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है मेरा ये प्रयोग सफल हो जाए। आप उनसे आज्ञा लीजिए, निवेदन कीजिए और फिर अपने घर आ जाइए। भगवान शिव के मंदिर में उनकी जैसी भी आपसे बन सके वो पूजा अवश्य कीजिए। जो भोग नैवेद्य रखना चाहें वो भी रखिए। घर में उत्तराभिमुख होकर के आपको ये प्रयोग संपन्न करना है। रात्रि काल का प्रयोग है, सूर्यास्त के बाद कभी भी इस प्रयोग को आप संपन्न कर सकते हैं। अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर एक वस्त्र बिछा लीजिए। वस्त्र लाल हो, पीला हो या श्वेत हो, किसी भी प्रकार का हो सकता है। उस वस्त्र को आप बिछाइए, उसके ऊपर भगवान शरभ का चित्र रखिए, भगवान शिव का चित्र रखिए और एक तिल तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक यदि चौमुखा होगा तो श्रेष्ठ होगा, अन्यथा एक बत्ती का दीपक भी इस प्रयोग में आप चला सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठतम है चौमुखा दीपक। और जैसे कि पहले भी कई बार बता चुका हूं कि दीपक को सीधा चौकी पे नहीं रखना, उसके नीचे या तो अक्षत रखिए या फिर पुष्प रखिए, उसके ऊपर दीपक स्थापित कीजिए।
अब सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिए और शुद्धि आचमन करने के बाद में दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। अब संकल्प क्या, जो भी समस्या परेशानी है उसके लिए संकल्प लीजिए कि इस समस्या से पीड़ित हैं या आप घर की सुरक्षा हेतु ये प्रयोग कर रहे हैं तो ये संकल्प लीजिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए, अपनी कामना बोलिए, जो भी कामना है वो बोल करके संकल्प का जल अक्षत पुष्प किसी थाली प्लेट में या गणेश जी का विग्रह सामने है तो वहां छोड़ दीजिए। अब हमेशा की तरह सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, ये तांत्रिक मंत्र है और पहले भी बता चुका हूं, वैदिक और तांत्रिक मंत्रों में पूजन विधान अनिवार्य होता है, वहां करना ही चाहिए। साबर मंत्रों में पूजन विशेष की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य पूजन विधान मैं वहां भी बताता हूं ताकि हमारी साधना को बल मिले, परंतु आज का जो मंत्र है वो तांत्रिक है तो इसमें पूजन अवश्य कीजिएगा। पंचदेवों के पूजन के बाद में भगवान शिव का यथा योग्य पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार पूजन अवश्य कीजिए भगवती शक्ति के साथ में, और उसके बाद में भगवान शर्भ का पूजन कीजिए। तत्पश्चात भैरव जी का भी पूजन संपन्न कीजिए। भैरव जी को क्षेत्रपाल कहते हैं, दिशाओं के रक्षक हैं, इसीलिए प्रत्येक साधना सिद्धि के दौरान भगवान शिव और भैरव जी का पूजन मैं अवश्य बताता हूं। भगवान शिव सभी तंत्र मंत्र यंत्र के सृष्टा हैं, इसीलिए उनका पूजन भी अनिवार्य हो जाता है। सभी का पूजन जब आप संपन्न कर ले उसके बाद में एक माला आपको गणेश मंत्र की करनी है। ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, अर्थात गणपति के किसी एक नाम का एक माला का जप कीजिए। और उसके बाद में एक माला का जप गुरु मंत्र का करना है। अब यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो फिर आप भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का एक माला का जप कर लीजिए गुरु मंत्र के रूप में। उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। कितना जप करना है, कैसे करना है, क्या करना है जान लेंगे, परंतु पहले जान लेते हैं उस विशेष खास मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः पक्षीराजाय सर्भाय नरसिंह क्रोध निवारणाय सर्व दिशा बंद बंद कील्य कील्य स्तंभ स्तंभे ग्रह बाधा निवारणाय मम शत्रुन हन हन दह दह पच पच मथ मथ सर्व शत्रुन होम फट स्वाहा। मंत्र को पहले अच्छे से याद कीजिएगा, और पहले भी बार बार बोलता रहा हूं कि पहले मंत्र को याद करना चाहिए, उसके बाद साधना आरंभ करनी चाहिए। बिना याद करे, बिना मंत्र को कंठस्थ करे, देख देख कर जब आप मंत्र को बोलेंगे, जाप करेंगे तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इस मंत्र का आपको नित्य प्रति 11 माला का जप करना है। मंत्र अत्यंत उग्र है, तीव्र है। प्रथम दिन ही आपको इसका प्रभाव दिखाई दे जाएगा। यदि 11 माला का जप एक बैठक में आपसे संपन्न नहीं होता, एक बार बैठने के बाद आप थोड़ा विश्राम कीजिए, 5 माला करके फिर विश्राम कर लीजिए, उसके बाद 6 माला कर लीजिए, या फिर 4-4 माला करके कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए, परंतु करना 11 माला प्रतिदिन है। ऐसा आपको 11 दिन लगातार करना है। 11 दिनों में ही ये मंत्र पूर्णतः आपके लिए सिद्ध हो जाएगा, चैतन्य हो जाएगा और पूर्ण रूप से आपके लिए प्रभावी हो जाएगा। और जैसे कि पूर्व में भी बता चुका हूं कि जब मंत्र सिद्ध हो जाए उसके बाद भी यथाशक्ति कम से कम 1 माला जप नित्य प्रति करना ही चाहिए, जिससे कि उस मंत्र का पूर्ण फल मिले। अक्सर होता यह है कि जैसे 5 दिन का या 11 दिन का कोई प्रयोग बताया, 5 दिन करके लोग छोड़ देते हैं, क्या हमने तो प्रयोग कर लिया, हो गया काम। नहीं, 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन का प्रयोग था, वो उस मंत्र को जागृत करने के लिए था। अब उस मंत्र के प्रभाव के लिए आपको उस मंत्र के साथ नित्य प्रति चलना होगा, अर्थात उसका मनन चिंतन जप करना होगा, तब आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो 11 माला नित्य प्रति 11 दिन तक आपको करना है। यदि संभव हो सके तो 11 आहुति प्रतिदिन आपको देनी है। प्रथम दिन और अंतिम दिन 5 लड्डू भी आपको रखने हैं, तो उनमें से थोड़ा सा भोग लगाइए। अन्य दिनों में 1 जायफल नित्य प्रति आपको भोग के रूप में देना है, लौंग इलायची बताशे के साथ। तो अग्नि तो आपको प्रज्वलित करनी ही है लौंग इलायची बताशे का भोग देने के लिए, तो उससे पहले 11 बार आहुति कर दीजिए हवन सामग्री से या गाय के शुद्ध देशी घी से, जैसी भी आपकी व्यवस्था बनती हो। और उसके बाद लौंग इलायची बतासे का जायफल के साथ भोग भी आपको देना है। प्रिय दर्शकों, भोग आरती के बाद लगाया जाता है, और ये बात मैं बार बार बता चुका हूँ, फिर भी कई बार प्रश्न आ जाता है कि भोग कब लगाएं। जब हम पूजन करते हैं तो जो भोग देते हैं वो अलग होता है, उसके लिए मिश्री का, गुड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है।
लेकिन जब आरती के बाद भोग दिया जाता है वो मुख्य भोग होता है। तो पहले हवन करना है 11 आहुति का, उसके बाद आरती करनी है और आरती के बाद भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद थोड़ा आचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, फिर साधना से उठ जाइए। इन 11 दिनों में ही किसी भी प्रकार का बंधन है, कोई नकारात्मक शक्ति घर में है या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव है, घर में कलह कलेश का वातावरण धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। इस जप काल के दौरान आपको एक जल पात्र संकल्प शुद्धि आचमन के लिए रखा हुआ है। उसी जल को जप के बाद में पूरे घर में छिड़किए, मुख्य द्वार के दोनों ओर डालिए, पुनः उस जल पात्र को भरिए और जहां आपने साधना की थी वहां पर रखकर आ जाइए। बस इतना भरिए प्रयोग है और निश्चित ही इससे हर प्रकार के बंधन खुल करके आपकी हर प्रकार से सुरक्षा होगी, घर परिवार व्यापार की। अत्यंत सरल विधान है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।